तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। करीम भाई, अभी अगर इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर सकते, भोग चढ़ाना बंद नहीं कर सकते, घर में धागा ताबीज़ यंत्र वगैरह वगैरह है, सब कुछ रखा हुआ है, शैतानों की पूजा हम कर ही रहे, तो उसके अलावा दूसरा क्या ऑप्शन है? उसके लिए पूरी दुनिया अवेलेबल है आपके। पहले सबसे पहली चीज़, अगर आप इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर सकते, आप शैतानों की चीज़ें नहीं निकाल सकते, भगवान को छोड़ के दूसरी चीज़ नहीं निकाल सकते, भोग बंद नहीं कर सकते, हवन चालू नहीं कर सकते, तो मेरी आपको ज़रूरत ही नहीं है। आपको फिर उन लोगों की ज़रूरत है जिसके पास आप गए, भाई हमको ये तकलीफ़ है, तो उसने एक नारियल दे दिया, दो धागे दे दिए, किसी ने पूड़ी दे दी, किसी ने भस्म दे दी, किसी ने कुछ दे दिया, बोले इसको घर में रख लेना। तो आपके घर में पहले से एंसेस्टर्स कमज़ोर थे, आपने उनके लिए कुछ किया नहीं, आपने बाहर से देवी देवता लेके आए, उन्होंने थोड़ा मटेरियल बेनिफिट दे दिया आपको, लेकिन आपकी नज़र में वो पूरा नहीं हुआ। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई घर गाड़ी बंगला पैसा कुछ हो जाए, मगर वो खाली बेचारे 2-4-5 लाख का ही बेनिफिट दे पाए, तो आपने उनको छोड़ दिया। फिर और दूसरों के पास गए, वहाँ से कुछ लेके आए, फिर थोड़ा काम बना, फिर और थोड़ा वहाँ पे भोग चढ़ाया, उस मंदिर उस धाम में थोड़े और 2-4 चक्कर काट लिए, थोड़ा और चढ़ावा चढ़ा दिए, उसके बाद उनकी भी एनर्जी ख़त्म हो गई। करते 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 आपके घर में देवता होगा, भोगी शक्ति होगा, एक समझ लो एक बिल्डिंग बनती चली आ रही, ऐसा है। तो पहले 2 का पेट पालना पड़ता था, अभी 25 है। अब जब 5वीं जगह जाओगे, वहाँ से कुछ प्रोग्रेस मिलेगी, तो पहले जो 3 भूखे पड़े उनके पास ही सब चीज़ जाएगी, ऐसा है। तो क्या देवता बुरे हैं? नहीं। जैसे इंसान बुरा है? नहीं। जैसे इंसान अच्छे बुरे है, कोई भगवान के काम में, कोई चोरी कर रहा है, कोई हमारी तरह है डाकू, फ्रॉड, फरेबी, कोई आप लोगों की तरह है अच्छा भक्त भगवान, दुनिया में देवता भी वैसे ही है, ठीक है। कुछ भोग के लिए जीते, कोई मोक्ष के लिए जीते, कोई जिसने पास्ट लाइफ अपनी देख ली वो, या अलग अलग जन्म ले लिए, वो बेचारे लोगों को चीज़ें पता है तो बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर देते, कुछ जगह पे आ जाते तो उनके भी हाथ बंधे हुए, ऐसा है। अब करे क्या जो चीज़ें नहीं निकाल सकते वगैरह वगैरह के लिए? तो यार अगर इस तरीके से देखा जाए ना, तो रेमेडीज़ तो भर भर के अपने पास में पड़ी है। जैसे मैंने आप लोग को पहले त्रिलोक नगरी की शक्तियों का, सिद्धियों का एक्सेस दे दिया। अब ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो लोग त्रिलोक नगरी को, शक्ति को तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ सिद्धियाँ उन्हीं के पास रहती है और बहुत अच्छे से उनके लिए काम करती है। तो वो उसी में अलग अलग चीज़ें सीख रहे हैं, मेरे को बताते भैया। अभी एग्जांपल के तौर पे किसी ने देखा कि भैया मेरे को आपकी त्रिलोक नगरी की सिद्धि के थ्रू ये पता लग रहा है कि सामने वाली जिसने मेरे रिलेशन में है या कोई फ्रेंड में है, उसकी शादी नहीं हो रही है, उसको बच्चा नहीं हो रहा है, तो उसकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम है। तो वो बता रहे कि सिंदूर चढ़ा दो, साड़ी चढ़ा दो, चूड़ी चढ़ा दो, जैसा आपने बताया माता के लिए चढ़ाना पड़ता है, वैसी चीज़ें दिखा रही है। तो मैं बोला हाँ ये चीज़ कर सकता है टेम्पररी सॉल्यूशन रेमेडी के लिए, लेकिन ये तुम्हारी सोर्स की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन नहीं है। तो जो शक्ति तेरे को ये सारी चीज़ें दिखा रही है, वो शक्ति को मुक्ति कैसे मिलेगी ये देखने की कोशिश कर, तो उसको और बेटर चीज़ें दिखने लग गई। क्योंकि जो सिद्धि शक्ति तुम्हारे को ये चीज़ दिखा रही है कि सामने वाले के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस चीज़ से हो जाएगा, तो वो अपने फ़ायदे के लिए तुम्हारे पास आई है। तो तुम सामने वाले और अपनी तकलीफ़ नहीं देख रहे हो, तुम देख रहे हो भाई इसका निवारण कैसे होगा जो सिद्धि मेरे को बता रही है। तो जब उसकी सॉल्यूशन पे काम करोगे तो वो सिद्धि जैसी 10 तुम्हारे पास आ जाएगी, क्योंकि देखिए भाई ये हमारे लिए कोई काम करते हुए बैठा है, ये अपने लिए काम नहीं कर रहा है, ये हमारे लिए काम कर रहा है, तो वो तुम्हारे लिए जान देने के लिए भी रेडी हो जाएगी, इस लेवल पे काम करना शुरू कर देगी। मैंने इसी तरीके से सीखा है। अब जो लोग नहीं निकाल सकते उसके लिए क्या किया जाए? तो जो लोग नहीं निकाल सकते और उनके घर पे भूत प्रेत और नेगेटिविटी वाली प्रॉब्लम नहीं है, और उनको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में आत्मा मोक्ष वो सब की बात नहीं करते, दृष्टि सिद्धि वाली बात करते, उन लोगों के लिए मैंने जो अपना ये वाला मंत्र दिया था गणेशा का, ओम गम गम गोम गणपते नमः, यही वाला मंत्र तुम्हारे को बिना कोई चीज़ निकाले, सिर्फ इसी मंत्र के जाप से तुम्हारी पीछे की एंसेस्टर्स की और क्या बोलते हैं स्पिरिट गाइड और फैमिली ट्री वगैरह वगैरह उस पर मजबूत होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे वो मजबूत होगी तुम बेटर होते चले जाओगे, जैसे जैसे तुम बेटर होते चले जाओगे तो तुम अपने आप स्पिरिचुअली थोड़ा थोड़ा ग्रो करोगे। फिर तुम ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाओगे जो दुनिया की नहीं है और मटेरियलिस्टिक ज़्यादा है, और क्योंकि तुम्हारे पास मेरा गाइडेंस भी है तो तुमको पता है कि कहाँ पे क्या करना है, तो आहिस्ते आहिस्ते तुम खुद फिर ये सारी चीज़ों को अवॉइड खुद एक्सपीरियंस करके तुम ऐसा हो जाएगा कि चैरिटी ज़्यादा करोगे, कर्मा ज़्यादा करोगे, बुक्स पढ़ना शुरू कर दोगे, ऐसा है। तो वो इस मंत्र से काम कर देगा।
अब गणेशा का क्यों है? गणेशा जैसा मैंने ममता जी के पॉडकास्ट में बताया था, बोले खट्टा खाने से कैसे पेन गायब हो जाता है। वो बात अधूरी रह गई, वो टॉपिक से हट गया था मैंने कितनी बार बताया, खट्टा खाने से कुंडलिनी मूलाधार पे आ जाती है। मूलाधार पे आने की वजह से, अभी क्योंकि तुम मूलाधार पे आ गए तो सारे तुम्हारे एंसेस्टर्स का है, तुम्हारे स्पिरिचुअल गाइड, तुम्हारे पास्ट, तुम्हारे बैड कर्मास, तुम्हारी हिस्ट्री, सब कुछ मूलाधार पे। तो वो तुम्हारे को खाना, तुम्हारी कुंडलिनी को खाना शुरू कर देते, प्राण शक्ति को खाना शुरू कर देते, तो तुम्हारी बॉडी ड्रेन हो जाती है। ऐसा है। अब इसका ऑप्शन क्या है दूसरा? तो उसकी वजह से दर्द होता है। अब जब वो भोगी शक्ति को तुम्हारी प्राण शक्ति नहीं मिलेगी, भोग मिल जाएगा, तो वो तुम्हारे शरीर से नहीं खाएंगे, फिर वो तुम सबकॉन्शियस में जाओगे तभी खा पाएंगे। अब जब तुम जाप ध्यान भक्ति करने लग जाते हो, तो पहले तो यही आते, फिर इनके अंदर जाप भर जाता है, जब भर जाता है तो इनकी भूख ही मर जाती है, तो ये वाइट हो जाते। ग्रंथ पढ़ोगे तो फिर ये सूक्ष्म होने लग जाते। तो ये सब कुछ का जो गेम है ना, पूरा का पूरा, ये मूलाधार तो गणेशा है। तो अब गणेशा के बहुत सारे मंत्र हैं, ये बीज मंत्र है। जैसे मेरे को गायत्री मिला था, उसी तरीके से ये मंत्र मेरे को मिला है। अभी तक हम लोग ढूंढ रहे हैं इसका पूरा मंत्र। मेरे को कुछ लोगों ने सेंड किया था कि करीम भाई देखो, गोम का मतलब ये, गाम का मतलब ये। मैं बोल रहा हूँ पूरा इकट्ठा कहीं दिख रहा है क्या तुम्हारे को किसी बुक में, किसी जगह पे, तो मेरे पास भेजना। ऐसे तो मेरे को पता है ग से बहुत सारे मंत्र गणेशा के ही है, गाम गम गोम गाम घम। फिर उसको बना बोलने का भी एक अलग तरीका होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसको बहुत पोलाइटली बोल सकते हो तुम। जब तुम नेगेटिविटी का इलाज कर रहे हो तो जब तुम जाप करते हो लोगों की केस के, तो अपने आप यही मंत्र गुस्से में निकलने लग जाता है, अंदर से लाउड होके निकलने लग जाता है। ये जो भी हीलिंग करता है उसको पता होगा मंत्र जाप के थ्रू कि बहुत बड़े बड़े केस में ऐसा होता है कि तुम्हारे मंत्र, तुम्हारे पीछे सारे देवी देवता एक साथ बोल रहे होते हो, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के, जैसे ओम नमः शिवाय का, तो तुम्हारे अंदर पूरी रेज भर जाती है। वो एक एनर्जी का अलग ही रूप है, वो अलग अलग टाइम पे लगता है। तो वो सारे लोगों के लिए जो लोग घर से सारी चीज़ें नहीं निकाल सकते, भोग चढ़ रहा है, गुरु की फ़ोटो लगी है वगैरह वगैरह, और उसको स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ इसी मंत्र का जाप करे। इसमें बीज है, ठीक है, इसमें ये बहुत सारी त्रिलोक नगरी की सिद्धियों का कॉम्बिनेशन है। जब मैंने वहाँ पे पॉडकास्ट में बोला था, कल भी मेरे को एक भाई मिले थे, बोले मैंने आपका पॉडकास्ट देखा, वो मंत्र कौन सा था करीम भाई? कि वो त्राम त्राम क्रम 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 शर्म शर्म। मैं बोला अरे वो तो अधूरी रह गई बात, वो मैं एग्जाम्पल दे रहा था बीज मंत्र का। तो जो भी गुरु अपने शिष्यों को या अलग तरीके से मंत्र देता है, तो वो बीज में अपनी सिद्धियों को डाल देता है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बोल दिया, आप बोल रहे हो करीम भाई सूर्य क्लास तो मैं कर रहा हूँ, तो मैं बोला सूर्य क्लास जब करोगे तो उसमें कुल्हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, तो समद को 7 बार बोल देना। तो अब वो ये कुरान में नहीं है, लेकिन एक गुरु में इतनी ताकत होती है जो एक एक बीज में अपने सिद्धियों को डाल सकता है। तो मैंने अगर उन सिद्धियों को, मेरे को दिख रहा है कि अभी ये ना कम से कम 1500 साल तक रहने वाली है, तो 1500 साल के लिए मैं इनको सबको एक एक बीज में डाल दूंगा, एक एक वर्ड में डाल दूंगा। फिर यही मंत्र जब मैं आप लोगों को दूंगा, उसमें वो तुम सूर्य क्लास तो पढ़ रहे हो, उसी तरीके से मेरे डाले हुए वर्ड से वो सिद्धियों का एक्सेस तुमको मिल जाएगा। इसी तरीके से मैंने बताया, जैसे सिद्ध कुंजी का मंत्र है और बहुत सारे मंत्र है, ये अलग अलग लोग से लेते हो तो अलग अलग बेनिफिट मिलता है, क्योंकि सबकी उन सिद्धियों का कॉम्बिनेशन। तो जिसको बीज खोलना बंद करना आता है वो लोग ये कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। वही तरीके से होता है शाबर मंत्र, कि तुम्हारे को अपनी सिद्धियों का कॉम्बिनेशन उसमें डाल देते। तो ये तो मतलब क्या बोलते हैं, गणेशा का मंत्र है, इसमें बीज भी है। अब यही तरीके से आप लोग, बहुत सारे लोग बिगनर है, बहुत सारे लोग ऐसे जो देख भी लेते, हीलिंग भी कर लेते, पीछे से पितर और देवता को पूजे आ रहे थे, तो शरीर में उसी ने सबने जगह ले ली है। तो तुम एकदम से निकालते हो या नहीं भी निकाल रहे हो, तो तुमको चीज़ें दिख रही है, एक्सपीरियंस कर रहे हो, लेकिन तुमको मेरे इतने लेवल तक पहुंचना है, सुपर कॉन्शियसनेस पे जाना है, और शरीर में सिद्धि शक्ति सब जमा है। तो जब मैं बोलता हूँ सब कुछ निकाल दो, तो बहुत सारों को दिखना बंद हो जाता है, बहुत सारों को वो एनर्जी ड्रेन दिखती है। क्यों? क्योंकि जो शक्ति तुम्हारे को चार्ज करके आज तक चला रही थी, तुमने उन सबको हटा दिया। अब तुम वही हो गए, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं यानी नथिंग, नथिंग यानी शिव की जर्नी शुरू हो गई तुम्हारी। अब वही शिव को महाशिव महाशिव तक की जर्नी को क्रॉस करना है, ऐसा है। तो अब ये मंत्र उसी के लिए काम कर लेगा। तो आप में से बहुत सारे लोग ये जो पेड ग्रुप मेंबर है, फ्री ग्रुप मेंबर है, अब मेरे को नहीं भेजना कि करीम भाई मैं भी इस मंत्र का जाप कर लूँ क्या, तो फिर आप मेरे को फिर से इरिटेट करोगे। भाई बहुत बार है ना, मैं बहुत सारी चीज़ें बोलते बोलते फिर मैं छोड़ता हूँ, अरे यार जान दे, मेरी परेशानी बढ़ी जाएगी। फिर उन लोग जैसे ही ये मैसेज जाएगा वो आ जाएंगे मेरे पास, करीम भाई हम भी इस मंत्र का जाप कर ले। अरे भाई अभी पूरा तुम्हारे को मैंने बता दिया, राम कथा पूरी की पूरी है। बोले हम भी काम कर ले हुए क्या? अरे भाई तुम्हारे ऊपर है, करना है तो कर लो, सारी चीज़ों का एक्सेस तुम्हारे को दिया हुआ है,
सूर्य क्लास, गायत्री मंत्र, तुम्हारी सोर्स का मंत्र, मटेरियल बेनिफिट के लिए महालक्ष्मी मंत्र, मटेरियल बेनिफिट की जो सिद्धि चाहता है वो सिद्ध कुंजिका वाला, वो तो सब कुछ बता रखा है। तो उसी तरीके से जो अपने घर से चीज़ें नहीं निकाल सकता, जो अपने नॉर्मल स्पिरिचुअल मटेरियल बेनिफिट के लिए चीज़ों को देख रहा है, तो वो ये वाले मंत्र को ही कर ले। और उसके अलावा बहुत सारे मंत्र है, शिव जी का है, विष्णु भगवान का है, कृष्ण का है, इन सब के भी बहुत सारे बीज मंत्र है। तो मैं बाहर से उठा उठा के नहीं दे रहा हूँ। गायत्री मंत्र तो मेरे को बाकायदा, कौन थे वो ऋषि मुनि, किसी ने बोल दिया था, करीम भाई विश्वामित्र, किसने बोला था, परशुराम है, कौन है, मैं बोला पता नहीं भाई, लेकिन मिला तो गायत्री है। और ये तो सिद्धि शक्ति वाली, मतलब जो मंत्र को तुम सिद्ध करते हो उससे तुमको सिद्धि जो देती है ना देवी, जो सारे मंत्रों को सिद्ध करने पे जो एक एक सिद्धि मिलती है, उसकी जो सोर्स है वो वैसी है। तो 2 साल पहले के यूट्यूब के चैनल पे मैंने बताया हुआ है। मेरे को तो ध्यान में उससे वो अचीव हुआ था साक्षात, इसलिए मैंने दिया था। वैसे ही मेरे को मंत्र मिलते हैं बहुत सारे, मैंने लोगों को बताया भी है। तो यही वाला वैसे मिला है, तो मैंने बोला यही वाला कर लो। बहुत एक पुराने ग्रुप में किसी ने पूछा था मेरे को, पहली बार जब मैंने वर्ड सुना था ना, ओम ऐं क्रीं चामुंडाय विचे, बोले इसका मतलब क्या, मतलब मेरे को ना ये दिख रहा है इसमें, ओम तो ओम ही है, और फिर रीम में ऐसा ट्रायंगल बन जाता है, यानी तंत्र से इन्वॉल्व है, यानी कि ये इसके अंदर सारी वो वाली सिद्धि आएगी। और वैसा मैंने एक्सप्लेन किया था वो मंत्र के लिए। तो सिर्फ इतना बोलूँगा कि जो लोग सारी चीज़ें अपनी नहीं निकाल सकते, ठीक है, मेरे को डिस्टर्ब मत करो, सिर्फ इतना कर लो कि ये वाले मंत्रों का जाप शुरू कर दो। अब फिर वही होएगा, कितना करे, कब करे, इसके लिए दिया अगरबत्ती लगा के बैठनी है क्या। तो फिर से मैंने वही किया, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारा। लेकिन क्या ही बोलो यार, अब मैं भी सुधरता नहीं, मैं भी आदत से मजबूर हूँ, क्या करूँ, ठोकर खाया हो ना यार, तुम लोग की तरह ही, कोई सच्चा मिला नहीं, ऐसा है, सब बैंड बजाने वाले ही मिले। अब वही अवॉइड करता हूँ कि मतलब कि मेरी तरह लोगों को ठोकर खानी ना पड़े। सब मेरे ऐसे भी नहीं है ना, आप लोग अच्छे लोग हैं, वैसा शैतान हो, मेरे कर्म ऐसे है। क्या ठीक है, चलो। तो बाकी सारी चीज़ अवेलेबल है, जो लोग नहीं निकाल सकते वो इस मंत्र का जाप करो, उसी में आपको थोड़ा स्पिरिचुअल मटेरियल बेनिफिट मिल जाएगा। सिद्धि शक्ति, घर में जो पितर पूजे जा रहे, प्रेत पूजे जा रहे, वही शरीर में से फिर तुम चीज़ों को देखोगे, जैसा बाकी धाम में चल रहा है, सब हाजिरी वाले एक दूसरे को चेक करके बता रहे, झटके ले लेके बता रहे, तो वो यही फिर आप लोग भी कर पाओगे, क्योंकि आपका उतना ही सपना है। आपको थोड़ी से देवी देवता के दर्शन चाहिए, थोड़ा सा सही मार्ग चाहिए, घर से सारी चीज़ें नहीं निकाल सकते, तो अलग अलग देवी देवता जो शरीर में प्रेत है और पितर है, जो तुम्हारे भोगी पितर है, वो शरीर से भोग ले रहे, उसी के बीच में तुम्हारे को थोड़ी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस मिल जाएगी, थोड़ा पास्ट में काम हो जाएगा इसी मंत्र से, ऐसा है। और जो मटेरियल बेनिफिट चाहते, वो महालक्ष्मी वाला जो 4 लाइन का मंत्र है वो कर लो, वेल एंड गुड है। और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जो नाम एड्रेस डिटेल भेजते थे वो अभी नहीं भेजनी है। जो सॉल्ट शुगर का वो वीडियो है जिसमें मैंने बोल दिया है कि सॉल्ट शुगर वाली रेमेडी जब लेकर बैठे हो तो मुझे मैसेज डाल देना, भैया हम रेडी है, तो मत लिख कर भेजना अभी। कई बार मेरे को समझ में नहीं आया कि अभी भी लोग क्यों भेज रहे हैं मेरे को, तो मैंने वो ऑडियो सुना तो मेरे को पता चला इसमें तो मैंने ही बोला है कि भाई सॉल्ट शुगर लेके बैठो तो मैसेज डाल देना हम रेडी है और फ़ोटो भेज देना, तो वो अभी नहीं करना है। और क्या था, बस यही है। और एक के बाद एक चीज़ तो अभी यही है, मेरे को तो देखते चलो अभी कितना अपन बेटर कर पाते हैं चीज़ों को, लेकिन बस अवॉइड, मेरे को इरिटेट नहीं करोगे ना, मेरे अंदर से बेस्ट चीज़ें निकलेगी। हालांकि इरिटेशन कर रहे हैं मेरे को जो इरिटेट करता रहा तभी सब बेस्ट चीज़ें मेरे से अंदर से निकलती है, ऐसा है। डिस्ट्रक्टिव फोर्स वही है ना, शिव को इरिटेट करोगे तो फिर वो सारे रूप दिखा देगा, फिर सृष्टि का वो विनाश कर देता है, जैसे तुम्हारे अंदर की सारी चीज़ों के विनाश हो जाएगी वैसे। खैर ठीक है, तो इतना ही बोलूँगा, जो लोग इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर सकते और जो लोग, अभी मैं तो टाइम दे ही नहीं पा रहा हूँ भाई, मेरे पास तो ना टाइम है। बहुत सारों को तो अभी भी यही लग रहा है कि व्हाट्सएप पे करीम भाई रिप्लाई कर रहे हैं, मेरे पास आपके मैसेज आते ही नहीं। मेरे पास सिर्फ उतने लोगों के जिन लोग ने पेड किया है, वही पे मेंबर को जो नंबर प्रोवाइड किया है बस उसी पर कन्वर्जेशन होता है। 555 वाला नंबर मेरे पास नहीं, उस पर आप लोगों को कोई और ही रिप्लाई कर रहा है, और यानी टीम है वो, तो ग्रुप ज्वाइन करेंगे उन लोग को ही मेरा एक्सेस है। तो मैंने भी बता दिया, ठीक है। तो बेटर वही होगा कि मेरी ज़रूरत अगर आपको वो पड़ेगी तो अगर 100% इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते होगे तो ही मेरे को मैसेज डालना, नहीं तो मेरे को कोई भी तरीके का मैसेज मत डालना। सिंपल सोबर बात, यही चीज़ 50 बार बता चुका हूँ, लेकिन कोई कुछ ऐसा उपाय ही नहीं है कि कुछ एक परमानेंट फिक्स बना के रख दो। सब भेजने के बाद भी पब्लिक तंग करती है,
कोई सॉल्यूशन नहीं एकदम परफेक्ट कि भाई सामने। अभी मैं इंस्ट्रक्शन तो बनाते जाता हूँ हर बार, कुछ ना कुछ उसको अपडेट करते रहता हूँ मैं, लेकिन ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन 100% फॉलो कर सकते होंगे तो ही मेरा 100% डेडिकेशन आपको मिलेगा। आप भी थोड़ा थोड़ा करने वाले हो, मेरे से तो वो भी नहीं होता यार, मैं उड़ा ही देता हूँ। अभी मेरे को ऐसा है कि भाई टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट है, इसकी जगह कुछ दूसरे ज़रूरतमंद पे मेहनत कर दोगे। ये जी जितने लोग हैं ना जिनको मैं स्पेशल कंसिडरेशन दे रहा हूँ और इनके घर पे भोग चढ़ रहा है और भगवान को छोड़ के शैतानों को पूज रहे, इन सबको बंद करके सारा एक तरफ कर दिया जाए तो और ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस हो जाएगी। ठीक है, सब भगवान की पार्ट है, अभी क्या बोलने का। क्वेश्चन भी मेरे पास है, आंसर भी मेरे पास है, जो प्रॉब्लम से मैं जूझ रहा हूँ उसकी सोल्यूशन भी मेरे पास है। क्या ही बोलूँ मैं, बस गुरु की फॉलो करने की देर है। जो गुरु ने सिखाया था ना, पुरानों को छोड़ नयों को पकड़, उसी से प्रोग्रेस होगी। बस बस इतना सा ही फॉलो करना है मेरे को, लेकिन नहीं कर रहा क्योंकि भगवान ने मेरे को वो चीज़ नहीं फॉलो कर रहे पे ही सब कुछ दिया है। आप लोग को भी देगा इंशाल्लाह। लोग वो कर लेंगे, अरे भाई इंशाल्लाह बोल रहा, अरे भाई इंशाल्लाह का मतलब है भगवान ने अच्छा चाहा तो मैं अरबी में बोल रहा हूँ इंशाल्लाह, समझ रहे हो। हिंदी में तो बोलता ही हूँ भगवान ने चाहा तो, बस इतना सा ही डिफरेंस है भाई। हिंदू मुसलमान करीम भाई इस्लाम क्यों नहीं छोड़ते, हिंदुत्व क्यों नहीं बन जाते। इस्लाम और सनातन के अलग है, सेम ही तो है भाई। एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उसकी एक किताब हिंदुइज़्म सनातन है, एक किताब इस्लाम है। तो आप कैसे एक किताब को छोड़ के दूसरी किताब पकड़ के बोलोगे कि ये भगवान की किताब है। सारी किताबें उसकी, सारे धर्म उसी के हैं, उसी की मर्ज़ी से सब कुछ होता है भाई। तो वो एक ही लाइब्रेरी की बाइबल भी है, वही कुरान है, वही भगवत गीता है, वही वेद है, ज़ोरास्ट्रियन है, सिखिज़म की गुरु ग्रंथ है, सब उसी की किताब है। सब उसी की मर्ज़ी से होता है, सब उसी की वाणी है, सब उसी की सोच है, सब उसी का हिस्सा है। समझ रहे हो, समंदर एक ही है, तो उतने जितने कॉन्टिनेंट उससे जुड़े हुए उनके अलग अलग 7 समंदर के अलग पार्ट बना दिए। भगवान ने कोई लाइन बना के रखी थी? इंडिया पाकिस्तान सब अलग अलग हो गया, भगवान ने तो कोई लाइन नहीं बनाई है, ऐसा है। खैर ठीक है, चलो ठीक है, तो इसको फॉलो कर लेना। मेरे पास में कोई डिटेल मत भेजना, कोई अपडेट मत भेजना, इसी को फॉलो करो। गणेश जी का मंत्र करो, ओम गम 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 गणपते नमः, जो बताया मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिया है। और जो मटेरियल बेनिफिट चाहता है वो महालक्ष्मी के मंत्रों का, ये करने के बाद में मेरे को तो नहीं लगता आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। लेकिन ये करने के बाद में अगर आपको कोई फिज़िकल प्रॉब्लम आती है, बीमार पड़ते हैं, या वो जो नेगेटिविटी वाले सिम्टम्स है वो हो रहे होगे, तो समझ जाना कि आपके घर पे क्या सिम्टम है। करीम भाई ने पहले ही बता रखा है, ठीक है। वो चीज़ों को निकालो, नहीं निकाल सकते तो फिर ऐसा लगेगा शायद तक तो मंत्र जाप ज़्यादा कर रहे हो, तो उसको कम कर देना। फिर वही है, जैसा आज तक जीते आए थे, जानवर की तरह खाओ पियो सो जाओ, वैसी ज़िंदगी हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे को लगता है मैंने क्लैरिफाई कर दिया। जो लोग नहीं फॉलो कर सकते वो लोग मटेरियल बेनिफिट के लिए और थोड़ा बहुत सिद्धि शक्ति की स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए ये 2 मंत्रों को फॉलो कर सकते हैं, और कुछ नहीं। अच्छा हाँ, करीम भाई शक्ति कैसे एक्टिव होती है? तुम्हारे 7 चक्र है एस्ट्रल, उसकी 7 इंद्रियाँ बॉडी के अंदर, जिसको ग्लैंड्स बोलते हैं। एड्रेनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। तो ये जो 7 ग्लैंड्स है, जो फिज़िकल चीज़ है, उसी को एक्टिव करने के लिए, ताकि वो हार्मोन्स रिलीज़ करते रहे, तुम एक्टिव रहो उससे। तो उसके लिए मैंने जो चीज़ पाई है वो है ललिता सहस्रनामा। ललिता सहस्रनामा पे जितना ज़्यादा मेडिटेट करोगे, शक्ति एक्टिव होगी। तो आज मणिपुर के लिए तुमको 1-2 सिद्धि करनी पड़ रही, लेकिन मणिपुर चक्र एक्टिव शक्ति के स्वरूप में हो जाएगा, तो 108 सिद्धि मणिपुर के आके खड़ी हो जाएगी। तो शक्ति के स्वरूप को जागृत करने के लिए फिजिकल बॉडी के अंदर ललिता सहस्रनाम है। लेकिन अगर सिर्फ ललिता सहस्रनाम पे मेडिटेट करोगे तो शक्ति एक्टिव होती चली जाएगी, और शक्ति विदाउट शिव मतलब वो फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो उसके लिए शिव तत्व को जागृत करना पड़ता है। उसके अंदर मानसिक जाप और ध्यान आपकी मदद करता है। तो जब मानसिक जाप और ध्यान करते हो, साथ में ललिता सहस्रनामा पढ़ोगे, तो तुम्हारी फिजिकल बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स है वो एक्टिव, वो मजबूत होंगे, ऐसा समझ लेना। समझ रहे हो? तो ये तुम्हारे को फिर वो, जैसा मेरे को शक्ति एक्टिव है इसलिए मैं दुनिया भर की सिद्धि को यूज़ कर पाता हूँ। ये मैंने मेडिटेशन के थ्रू किया, और ललिता सहस्त्र मैंने कई बार बताया, ललिता सहस्रनाम में बहुत बार मैंने मेडिटेट करता था। तो वो शक्ति का स्वरूप है और 7 चक्र की शक्ति है। उसकी ट्रांसलेशन पढ़ोगे तो तुम्हारे को, या सुनोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। ललिता सहस्रनाम पे हर नाम के नीचे ट्रांसलेशन आता ही है।
तो तुम्हारे को समझ में आ जाएगा कि तुमको अलग अलग मंत्र 50 कर रहे हो, कि देवी का कवच कर रहे हो, देवी का स्तोत्रम कर रहे हो, वो सबकी सोर्स में यही है। उसमें बहुत सारे बीज है, उसमें सातों चक्र की देवी है, सातों चक्र के देवता है, पिशाचिनी, कारिनी, लाकिनी, डाकिनी, कुंडलिनी की सातों चक्र है, उसकी 3 घाट है, घाट को बंधन खोलने के बहुत सारे प्रेयर है, वो सब कुछ है उसके अंदर। तो आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उस पर मेडिटेट करना होता है। और क्या है, अब ये बात को समझ के लेना भाई, ग्रुप मेंबर्स मेरे को मत डालना करीम भाई हम भी ये कर सकते हैं क्या, हम भी वो कर सकते हैं क्या। मैंने ये सब कुछ 100 साधना करके, मैंने कोई नवरात्रि की साधना नहीं की, मैंने कोई ग्रहण में बैठ के साधना नहीं की, मैंने कोई अमावस पूर्णिमा की साधना नहीं की। मैं सिर्फ जाप ध्यान करते हुए गया हूँ। सूर्य इखलास ही पढ़ता था। सूर्य इखलास के बाद में मैंने जब चीज़ें अचीव करना शुरू कर दिया, रियलिटी के बहुत सारे चेक मिल गए, तो फिर मैंने अलग अलग देवी देवता के मंत्र करने चालू किए। लेकिन कभी ये सोच के चालू नहीं किया कि हनुमान जी का करूँगा तो हनुमान जी की सिद्धि मिलेगी, और माता काली का करूँगा तो ये वाली शक्ति सिद्धि मिलेगी, कभी नहीं किया। उन लोगों ने इतनी कृपा की है, मेरे को इतने दर्शन दिए, तो मेरा दिल होने लग गया, दिल होने लग गया। तो मैंने बोला कौन सा मंत्र मंत्र है, तो उस टाइम पे तो गूगल पे, यूट्यूब पे ओम हनुमंते नमः ओम था, और माता के थे और वगैरह वगैरह। तो मैं उस पर मेडिटेट करता था, उस मंत्र का जाप करता था उन्हीं के लिए, कि हनुमान जी, प्रे भी ये करता, अल्लाह ताला मैं ये जाप हनुमान जी वाला कर रहा हूँ, हनुमान जी के लिए, हनुमान जी महाराज मैं आपके लिए जाप कर रहा हूँ, मेरे से जितनी माला होती है अल्लाह करे भगवान करे इसका सारा फल आपको जाए। ये दुआ करके मैं जाप करते बैठता था। तो मैंने कभी भी सिद्धि के लिए, शक्ति के लिए, दुनिया भर की योगिनी अपन ने अपनी साधना से दूसरों की खोली है। माता की शक्ति, देवी की शक्ति, देवता की शक्ति, पितृ के बंधन, ये सब कैसे खोल पाए? ये सब दूसरों के केस सॉल्व करते करते, उनके ऊपर 6-6 घंटा डाल के, जब एक बंदा किसी को केस को लेके बैठा है, मैं 5 जन के नाम लेके बैठा हूँ, और वो 5 जन पे मैं 10 घंटा जाप कर रहा हूँ, और ऐसे मैं 15 दिन तक रोज़ कर रहा हूँ, तो उन लोगों ने अपने घर वालों के लिए कभी इतने घंटे जाप नहीं किए, तो उनके देवता पितृ और वगैरह वगैरह चीज़ें खुलना शुरू हो गई। इससे मैंने चीज़ों को सीखा, अचीव किया। तो मैंने 100 चीज़ें ट्राई नहीं की। मैं आज तक सूर्य इखलास ही पढ़ता हूँ। लेकिन क्या ऐसा कोई पूछेगा क्या करीम भाई आपको सूर्य इखलास से सब कुछ मिला है, तो फिर गलत हो जाएगा। ऐसा है। अब वो भगवान की भक्ति थी। शनिदेव महाराज के इधर गए धाम में, शनिदेव महाराज का जो वो समझ में आया कि ये अपने कर्मा के थ्रू काम करते हैं, और फिर अपने को अपने कर्म अच्छे करने पड़ते हैं, बैठ कर मास के लिए पश्चाताप करना पड़ता है। वो लॉजिक को समझ के काम करना चालू किया, तो जाप भी किया, ध्यान भी किया, हर महीने 1 हफ्ते के लिए सेवा भी की। उसके चक्कर में फिर अपने सर पे सब पढ़वा के भी लिया, चोर डाकू सारे टाइटल लग गए। लेकिन अच्छा, जितनों के लिए अच्छा किया था वो अच्छे ही है, ठीक है। तो इतना सब कुछ करने पे सब कुछ मिला है। तो सिर्फ सूर्य इखलास से नहीं मिला ये। सूर्य इखलास तो पहले से करता आ रहा था मैं 10-12 साल से, और सूर्य इखलास, फलक, इखलास, नाज, आयतल कुर्सी सब पढ़ता था। ध्यान धाम में भैया ने बोले मानसिक जप उसके बाद शुरू हुआ। और मानसिक जप भैया सबको बोलते, ध्यान में आज तक लाखों लोग आए, भैया ने सबको ध्यान और मानसिक जप करने को बोला है, लेकिन हर कोई वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। गिने चुने 20-25 थे जिनकी दृष्टि खुली थी। उसके बाद भी बहुत सारे लोगों पर भैया जाप ध्यान करते थे, नहीं हुई प्रोग्रेस। और फिर भैया तो ये बोलते थे जाप ध्यान करो वो ही हो जाएगा। जब वो नहीं प्रोग्रेस हो रही और मैं उन पे कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, तब मैं सीखना शुरू कर दिया कि कैसे हो रहा है। फिर भैया बुला के पूछते थे कि अरे ये तूने कैसे कर लिया? मैं बोला भैया ऐसे 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 करके हुआ है। अरे बोले अच्छा ऐसा, तो बोले वो अब ये अंदर की बातें जाने दो। लेकिन फिर ऐसे जैसे स्टूडेंट गुरु से सीखता है, वैसे गुरु भी बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट से सीखता है। हमारी तो कोई औकात नहीं है अपने गुरु को सिखाने की, मगर बता रहा हूँ मैं। आप लोग सोच रहे हो सूर्य क्लास पढ़ने से सब कुछ मिल गया, नहीं भाई। कर्म भी किए, भक्ति भी की, सेवा भी की, सब कुछ करने के बाद में रिटर्न में कभी किसी के लिए क्रिया नहीं की, रिटर्न में कभी किसको गाली नहीं दी, रिटर्न में कभी किसको बुरा नहीं बोला। आज भी ये अपना दुखड़ा इसके लिए सुना रहा हूँ कि ताकि तुम सीख जाओ भाई, कि करीम भाई तुम सोच रहे हो खाली सूर्य क्लास से मिला है क्या? नहीं। कुरान भी पढ़ता था मैं, भगवत गीता भी पढ़ता था। भगवत गीता में घड़ी घड़ी आता है उपनिषद में ये लिखा है, उपनिषद में वो लिखा है, उपनिषद में ऐसा बताया। तो मैंने बोला अरे उपनिषद के बारे में इतना बताया गया, तो फिर उपनिषद पढ़ना शुरू कर दिया। फिर तो क्या था, फिर तो दुनिया ही बदल गई अपनी। समझ रहे हो? तो उस चीज़ को समझना। तो सूर्य क्लास भी पढ़ता हूँ मैं, बहुत सारे मंत्र, गायत्री मंत्र भी चलते रहता है, लक्ष्मी माता का भी मंत्र कभी कभी बैठ जाता हूँ कुछ लोगों के लिए, तो फिर लक्ष्मी माता का मंत्र करता हूँ। अभी कुछ बहुत टाइम के बाद मैंने शनिदेव का मंत्र कुछ लोगों के लिए किया था, तो कुछ चीज़ें उनकी सोर्स में बहुत पावरफुल थी, तो मेरे को समझ में आ गया शनिदेव से होगा। तो वो सूर्य क्लास तो दिन भर तो पढ़ते रहता हूँ। लेकिन अगर आप ये सोच लो कि सिर्फ सूर्य क्लास से सब कुछ ये चीज़ अचीव हो रहा है, तो फिर आपको भगवान मिला ही नहीं, आप फिर धर्म के चक्कर में अटक गए। मैंने वो चीज़ में बंधन बना ही नहीं भाई। मैंने जन्नत और दोज़ख का डर ही निकाल दिया अपने अंदर से। बोला नहीं भाई,
ये नहीं समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट। मैं भगवान मेरे को बता रहा है तू मेरी मूरत है, मैं सागर हूँ तू बूंद है, लेकिन ये मेरे अंदर, ये बूंद के अंदर ये सागर, ये गला काटने का सिस्टम कहाँ से आ गया? तो समझ में आया कि फिर क्या होता है क्या नहीं होता, लंबी कहानी छोड़ो। तो सिर्फ इतना ही बोलूँगा, सब कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब, टेलीग्राम वगैरह वगैरह। इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की देर है। जिसको भगवान पाने का होएगा वो कॉन्टैक्ट कर दे रहा। करीम आपको भगवान मिला क्या? भगवान नहीं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं वो यूट्यूब के कमेंट्स में, करीम भाई आपने अल्लाह को देखा है क्या, अल्लाह को देखा है क्या? नहीं, अल्लाह को नहीं देखा मैंने। और जो भी जाप ध्यान भक्ति करता है उसको अपना भगवान एंड में दिखता है। वो सिद्धि देख लेगा, शक्ति देख लेगा, अलग अलग देवी देवता को देख लेगा, लेकिन वो जिसके लिए जो जो एक्चुअल जो भगवान होगा उसका, वो उसको एंड में दिखाई देगा। ऐसा होता है। तो वो भी एक टेस्टिंग वाली बात है, सच्चाई है। मरने के पहले एक साक्षात भगवान स्वरूप में, और वो फिर वो दर्शन देता है ना, तो वो ऐसा नहीं कि बाहर एक रूप में आके दिख रहा है। वो फिर तुम्हारा कॉन्शियस और वो कॉन्शियसनेस एक हो जाते, सुपर कॉन्शियसनेस हो जाते। तो तुम मरने का जब तुम वो रियलाइज़ करोगे, तुम देखोगे पास्ट में इतनी बार मर गया हो, तो कोई चिंता ही नहीं। तो जब वो मेमोरी मिल जाएगी कि पास्ट में इतनी बार जी के मर गया और आगे और इतना जीना मरने वाला, तो वो चिंता हट जाती है। ऐसा है, फिर तुमको डर नहीं है, फिर कोई सोर्स नहीं है, फिर तुम सुपर कॉन्शियस में सब कुछ एकदम ब्लिस में ही हो। ऐसा है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा। और लेकिन इस्लाम की जर्नी में जो जो चीज़ें आती है, जो बताया गया इस्लाम के अंदर, हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्लाम में बताया है, हिंदुइज़्म में भी उसके बारे में चीज़ें होगी। मैं 1000% श्योर हूँ, क्योंकि इस्लाम कुरान से है, और कुरान उसी लाइब्रेरी की एक किताब है जिस लाइब्रेरी में सनातन भी है, जिस में ग्रंथ भी है, उपनिषद भी है, वेद भी है, उसी लाइब्रेरी की एक किताब है। तो अगर इस्लाम में है तो जैसे नमाज है 5 टाइम की, लेकिन जब उसको जानोगे तो वो योगा की एक प्रतिक्रिया, वो क्या बोलते हैं, प्रक्रिया है। तो पतंजलि योगा सूत्र के अंदर मान लो 50 तरीके बताए, उसमें से इस्लाम में 5 यूज़ हो रहे हैं। तो मेरे को जब समझ में आ जा रहा है कि इसमें जो बता रहे नमाज का तरीका वो 5 तरीके है, उसमें से हिंदुइज़्म में, सनातन में 50 है, तो मैं वेरिफिकेशन के लिए 50 वहीं जा रहा हूँ। और फिर उसके पीछे दूसरी किताबें उठाता तो उसमें 108 मिल जाते। ऐसे भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। ठीक है, तो बोलने का मकसद ये था कि अल्लाह को देखे करीम भाई, नहीं, अल्लाह को नहीं देखा है। जैसे मोहब्बत को नहीं देखा है, मेरी माँ की मोहब्बत मेरे से कितनी है मैंने नहीं देखा है। मैं मेरे बच्चों से कितनी मोहब्बत करता वो भी नहीं देखा है। रहमत नहीं देखी मैंने, रहमत एक्चुअली मैंने देखी है। मैंने रहमत देखी है, मैंने बरकत देखी है, मैंने मेरा ईमान देखा है, मैंने मेरी शर्म को देखा है। और दिखते कैसे वो दिखते, अभी कैसे समझाओ, दिखने में अगर फिजिकल टर्म में उसको बोलना, एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारी ज़िंदगी कैसी रही, तो आप बोलोगे अच्छी। तो अच्छी में क्या याद आएगा? माँ बाप के साथ में हंसते खेलते रहे, भाई बहनों के साथ हंसी मजाक कर रहे। नहीं बोले भैया बहुत दुखदाई रही, तो दुखदाई में तुमको तुम्हारे सब तकलीफ़ें दिखती है। तो इसको इस तरीके से बहुत सारे स्वरूप में देखा जा सकता है। लेकिन तुम्हारी बरकत, तुम्हारी रहमत, तुम्हारा ईमान, तुम्हारी शर्म, तुम्हारी इज्जत, ये तुम सब फिजिकल रूप में देखते हो। जैसे हम देवी देखे, हमने बोल दिया कि भैया हमने देवी के दर्शन किए, कौन सी देवी थी वो कैसे पता चलेगा? उसके स्वरूप से ना। तो हाथ में किताब लेके बैठी, तो आपको पता है सरस्वती माता है। तो सरस्वती माता क्या सिर्फ वो एक हाथ में किताब लेके कमल के ऊपर एक देवी बैठी हुई? नहीं, सरस्वती नॉलेज की, सुपर कॉन्शियसनेस में पूरे ब्रह्मांड को चलाने की जो सोर्स है, नॉलेज है, वो सरस्वती है। लेकिन उसको मैनिफेस्ट करके हमने बना दिया। उसी तरीके से पहले आपको एक सफ़ेद कलर की लाइट में एक बहुत खूबसूरत एक ऐसा बीइंग नज़र आता है। वो आदमी और औरत जैसा नहीं है। जैसा मतलब मान लो एक पेड़ है या एक फल है, तो अभी तुम बता लोगे कि वो मेल है कि फीमेल है। हालांकि साइंटिफिकली बताया जा सकता है एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम। लेकिन जैसे एक आदमी के अंदर क्या बोलते हैं, मेल डोमिनेंट या फीमेल डोमिनेंट होता है, उसी की तरह फीमेल के अंदर भी मेल फीमेल डोमिनेंसी होती है। तो ये आदमी और औरत के परे है ये चीज़, समझ रहे हो? ये एक बीइंग है। और फिर वो उसको देखोगे, जो देखने वाला अगर देखेगा तो उसको फीमेल में नज़र आएगी, लेडीज़ लोग उसको देखेंगे तो उसको मेल में नज़र आएगा वो। और फिर वो मैंने देखा हो, फिर वो तो है, फिर वो ईमान भी है, वो इज़्ज़त भी है। हमारी इज़्ज़त है, हम जितनी उसको बचाते हैं ना वो उतनी खूबसूरत बनती जाती है। ईमान हमारा, हम जितना उसको बचा के रखते वो उतना खूबसूरत बनता जाता है, बहुत ब्लिसफुल नज़र आते वो। और फिर तुम्हारे को, तुम उसको खोलोगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लाइब्रेरी में एक बुक है, एक किताब है, तो दिखने में वो एक किताब है, एक बॉक्स जैसी चीज़ है ना, पेपर है। लेकिन जैसे तुम उसको खोलते हो तो उसके पार्ट्स पन्ने, और पन्ने के अंदर फिर वो क्या बोलते हैं, पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर लाइन है, लाइन के अंदर वर्ड्स है, वर्ड्स के अंदर लेटर है। तो कैसा किया, एक बुक से कहाँ पहुँच गए? इसी तरीके से ये चीज़ें नज़र आती है। नज़र आना भी बोलना गलत है, एक्सपीरियंस करते हो।
ऐसा है। जैसे आपने खाना खा रहे हो, पहली बार कोई डिश खा रहे हो आपने, मान लो एक आइसक्रीम खा रहे हो, आपने एक आइसक्रीम खाया, अरे बोले यार ये आइसक्रीम बहुत टेस्टी है। तो अब तो टेस्ट से तुम्हारी इंद्रिया जागृत हो गई, तुम एक्सपीरियंस कर दिए, वाह बहुत खूबसूरत बहुत प्यारी चीज़ है ये, बहुत टेस्टी है। अब तुम पूछ रहे हो इसमें क्या है, तो अब तुम्हारे को सामने वाला शेफ़ बता रहा है कि इसके अंदर दूध है, इसमें क्रीम है, इसमें काजू है, इसमें बादाम है, इसमें ये है, इसमें वो है। तो तुम उसको और खोल के देखने जा रहे हो। उस तरीके से बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की, लेकिन अल्लाह को नहीं देखा है मैंने। लेकिन मैंने कलाम को देखा है, मैंने सिदरतुल मुंतहा जो जगह बताई है वो उसको देखा हुआ है। वो मेरे ख्याल से मैंने ये शायद 4 साल पहले की यूट्यूब के वीडियो में बोला। मैंने फिर वो देखा हो, क्या बोलते हैं उसको, लोहे महफूज। लोहे महफूज क्या है, मैं बोला एक लाइब्रेरी है जिसमें सारी किताबें रखी हुई है और ज्ञान है वो एक्चुअल में, लाइब्रेरी वो है। तो वो भी एक्सपीरियंस किया हो, लेकिन अल्लाह को नहीं देखा हूँ मैंने। ऐसा है, अल्लाह ताला की लाइट बहुत बार देखी है, ऐसा है। और आत्मा की झलक देखी है। सूरज डूबता है तो समंदर में जब आप देख रहे होते हो तो समंदर पे जो सूरज का रिफ्लेक्शन दिख रहा होता है, अगर सिर्फ ऊपर की लेयर की जो चमक देखी जाए, आत्मा का एक रिफ्लेक्शन वैसा दिखता है। ऐसा है, अगर उसको बटोरने की कोशिश करोगे तो वो एक सुई के दाने के ऊपर भी नहीं आ पाएगी। ऐसा है। तो बस यही है भी। और अब वही बात है ना, अब वही लोग पूछते हैं, मेरी वाइफ भी यही बोल रही थी, हर वीडियो में तुम एक ही बातें बोल रहे हो। मतलब सामने वाला क्वेश्चन वैसा पूछना चाहिए। ममता मैडम ने मेरे को 5 बार 4 बार पूछे कि भाई कोई भी देख सकता है क्या। तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा, कोई भी देख सकता का मतलब क्या, मतलब कोई भी उठ के ऐसा किसी को भी देख सकता दिखेगा नहीं। मगर वो एक विद्या है, वो अगर करेगा तो सीख जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ मेडिटेशन से त्राटक से ही होगा, नहीं, दूसरे भी तरीके, एंसेस्टर में किसी ने मांगा होगा वगैरह वगैरह। तो मैं बोला मेरे को वैसा क्वेश्चन मिलेगा तो मैं बताऊँ ना। ऐसा है कि कैसे जाने हमारी दृष्टि खुली है कि नहीं खुली है, तो आप क्या स्टैंड करते हो, प्रैक्टिस क्या कर रहे हो। तो वो तो वैसी ही बात है। अब मेरे पास जो क्वेश्चन आएंगे तो उस तरीके से मैं आंसर दे पाऊँगा। ऐसा है। अब जितने लोग हैं उसमें से बहुत सारे के सारे लोगों ने पॉडकास्ट में मेरे वीडियो देखे नहीं थे ज़्यादा। तो मतलब अब ठीक है, अभी वो भी बेचारे कितना ही वीडियो देखेंगे मेरा। तो वैसा कोई मिलेगा तो अपन वैसे वीडियोस वैसे कन्वर्सेशन निकलेगी ना। सामने वाले ने पूछा नहीं आपने अल्लाह को देखा है क्या, तो बताया था नहीं अल्लाह को नहीं देखा, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें देखी, एक्सपीरियंस भी किए। इसको देखने का मकसद क्या है, इसको देखने का मकसद ये कि मेरे को पता है कि मेरी शर्म और मेरे ईमान को मैंने देखा हो, मैं उसको मैला होने नहीं दे सकता। समझ रहे हो। अब जिसने ईमान को देखा नहीं है वो तो बेच के भी आ जाएगा। हमने देखा है तो हमने बोला नहीं यार, ईमान को बेचने जैसा अपनी माँ बहन बेटी को बेचने जैसा है, शर्म को बेचने जैसा यानी अपनी माँ बहन बेटी को बेचने जैसा। नहीं भाई, नहीं बेचेंगे, सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। तो तभी तो पूरे के पूरे ऊपर निकलोगे। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाने गए हो। तुम्हारा एक एक एटम तुम हो, और उसको सबको लेके जाना ऊपर। सब अपने अपने तत्व ऊपर नहीं लेके आना, सबको अपने अपने तत्वों में पहुंचाना है। ऐसा है। तो वो एक बड़ी जर्नी है। फिर लोगों को बैठ के प्रेत पितर मलिनता बता रहे होते तो भगवान ने इतना नहीं दिया होता। काम किया लोगों पे, भगवान पे फुल्ली सरेंडर किया, भेदभाव नहीं रखा, सबको मौका दिया, प्रेत को भी, देवता को भी, जिन को भी, चुड़ैल को भी, जानने के लिए कि इसका स्वरूप क्या है। समझ में आ रहे यार, ये तो भगवान के भेजे हुए, देवता के श्राप, देवी देवता के श्राप, पितरों के श्राप, बद्दुआ, हाय, नज़र, इनके थ्रू ये लगते हैं। क्रिया हमारे ही कर्म है। ये सब एक के बाद एक सोर्स पे काम किया तब पहुंच पाया ना। नहीं तो ऐसी लोगों के पास जा जाके खाली प्रेत और पितर बताने के लिए बैठा होता मैं 50,000 लाख रुपए पगार के ऊपर, तो शायद तक भगवान ने इतना नहीं दिया होता। फिर मैं तो क्या ही बोलूँ, मेरे को तो ऐसा लगता है मेरे को जितना दे दिया अगले 7 जन्म तो मेरे को बस ऐसे ही काटने हैं भगवान के सामने रोते दौड़ते, भगवान तू क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे को इसमें इतना दे दिया। ऐसा लगता है कभी कभी कि ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया यार। लोग कभी कभी अपने बैच मेंबर्स को देख देख के शर्म आ जाती है कि इतनी सारी जाप साधना बेचारे ने किया है, पूजा कर रहा है, आरती कर रहा है, भगवान ने इतना। हालांकि मेरे को पता है मैंने भी बहुत भक्ति की और पीछे की, ठीक है ठीक है। तो बस इतना ही, और कुछ नहीं। चलो, अस्सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय।